अगर आपको एक आव्यूह दिया हो a इज इक्वल टू कितना, ए आई जे m क्रॉस n कोटि का, बोलिए। और b आपको एक आव्यूह दिया हुआ है बी आई जे, वो भी m क्रॉस n कोटि का है, तो आप इन दोनों को जोड़ सकते हो। क्या कर सकते हो, दोनों आव्यूह को जोड़ सकते हो। इनके संगत जो एलिमेंट्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं। ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस कितना, तो फिर आप इसको जोड़ में लिख सकते हो, नहीं ए आई जे प्लस बी आई जे, आप भी में लिख देंगे। और क्या लिख देंगे इसमें, एम क्रॉस एन। जो जोड़ने के बाद आपको मिलेगी, जो जोड़ने के बाद आपको अब भी मिलेगा, वो भी उसकी भी कोटि क्या होगी, एम क्रॉस एन ही, समझे। अगर जो कोटि बराबर ना हुई तो हम उनको जोड़ नहीं सकते। संगत एलिमेंट तभी जुड़ पाएंगे जब उनकी दोनों की कोटि क्या होगी, सेम होगी। जैसे देखिए ध्यान से, अगर हम कहते हैं कि कोई हमको दिया 2 3 4 5 प्लस ए हो गया बी हो गया, मान लो 0 1 3 5 ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो आप ये भी 2 गुणे 2 की, ये भी क्या है 2 गुणे, तो आप इनको आसानी से क्या कर सकते हैं, जो इनके संगत एलिमेंट जुड़ जाएंगे। 2 प्लस कितना हो जाएगा 0, 2 आ जाएगा। 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। या आप चाहे इस तरीके से एक बार चाहे तो लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप, हालांकि आएगा वही। 2 प्लस कितना कर देते हैं 0, फिर 3 प्लस कितना कर देते हैं 1, फिर 4 प्लस कितना कर देते हैं हम 3, समझे नहीं समझे 3, और कर देते हैं क्या 5 प्लस कितना कर देंगे 5 प्लस कितना कर देंगे 5, और जब जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 4 7 और कितना 10। तो इस तरीके से आएगा। लेकिन अगर कहीं आपको क्या लिखा हो, मान लो एक ए आपको दे दिया 2 3 4 5 मान लो ये दे दिया, और बी हमको क्या दे दे, वो बी हमको जो अगर आप भी क्या देते हो 3 5 6 1 0 2 3 1 0 ऐसा कुछ दे दे, और फिर कह दे जोड़ो, तो ये कभी भी जुड़ नहीं सकते, ये कभी जुड़ नहीं सकते, समझे ना समझे। सेम कोटि वाले क्या होंगे, जुड़ेंगे। अगर उनकी कोटि बदली होगी तो वो जुड़ेंगे नहीं, समझ गए ना समझे। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। इसी तरीके से अंतर में भी क्या होगा, जब इनका अंतर करोगे घटाओगे तब भी उनकी कोटियां क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कोटियां क्या होना चाहिए, समान। ये बात हो गई, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। इसके बाद योग पर देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखिए योग जो होता है वो क्रम विनिमय होता है। क्या होता है, नंबर 1 क्या होता है, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या होता है, अगर योग हो रहा है तो क्रम विनिमय होता है। अगर एक आपको ए दिया, दूसरा क्या दिया है बी, तो इसको आप बी प्लस क्या लिख सकते हैं ए। आप a प्लस बी करके जोड़े चाहे b प्लस ए करके जोड़े, आएगा वही। नंबर 2 साचर्य नियम। क्या होता है, साचर्य नियम होता है, क्रम विनिमय नियम होता है। साचर्य नियम में अगर 3 दिए होंगे समान कोटि के, यानी a प्लस बी प्लस कितना c, आप पहले इसको जोड़े फिर इसको जोड़ दें, और चाहे क्या करें a प्लस बी पहले जोड़ दें, बाद में जो आ जाए उसमें c जोड़ दें, सेम कोटि के होने चाहिए, बस इतनी बात है इसमें, समझे। तब भी आपका क्या होगा, तो ये भी आपका साचर्य नियम भी सेटिस्फाई करता है। इस तरीके से आएगा। प्रूफ करने को सवाल आपको दिए होंगे ए बी सी, कहेगा क्या, दिखाइए कि इनका क्रम विनिमय है, तो ए बी जोड़ोगे, फिर क्या करोगे बी करोगे। साचर्य बोलेगा तो आप ए बी, और 3 दिए होंगे तो ए बी और फिर बी सी पहले जोड़ेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे इधर ए बी जोड़ेंगे, बाद में सी जोड़ेंगे इधर। इससे मतलब पहले साचर्य नियम लिख लेंगे और उसके हिसाब से जोड़ दिया करेंगे, बराबर आएगा, हम कहेंगे साचर्य नियम है साटिस्फाई। इसके बाद नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, देखिए 3 नंबर हो जाएगा योज तत्समक। योज तत्समक देखिए क्या होता है, तो जैसे क्या होता है, अगर हम कहते हैं ए जो है, ए जो मैट्रिक्स है ये m क्रॉस n की है, बोलिए। फिर एक आप जीरो मैट्रिक्स ले लेते हैं, वो भी किसकी है m क्रॉस n ही की है, तो जो जीरो यहां हो जाएगा, समझ रहे, जीरो जो मैट्रिक्स हो जाएगी, जीरो मैट्रिक्स का मतलब समझ रहे हैं,
जीरो मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। बोलिए भैया, शून्य मैट्रिक्स पढ़ाया नहीं पढ़ाया? तो वही इसमें योज प्रतिलोम कहलाता है, योज तस्मक कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? योज तस्मक कहलाएगा। देखिए अगर जो आप ए में क्या करते हैं, ए में अगर आप ओ जोड़ देते हैं, शून्य मैट्रिक्स जोड़ देते हैं, जीरो मैट्रिक्स जोड़ देते हैं, तो आएगा आपका क्या, ए ही। तो फिर जो यहाँ ओ हो जाता है, ये ओ मैट्रिक्स जो होता है, शून्य मैट्रिक्स जो हो जाती है, ये आपकी क्या हो जाएगी, फिर योज हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? योज तस्मक बोला जाएगा। बोलिए, बस इतनी बात आपको इसमें याद रखना है भाई। जीरो वाली अगर जोड़ोगे, ये मान लो इसमें जोड़ दी जाए में, तो आएगा तो यही। बोले, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ये शून्य मैट्रिक्स होती है, ये इसकी योज तस्मक मैट्रिक्स हो जाएगी। बोलिए, इसका योज तस्मक होता है। समझ में आया? इस तरीके से हो गया। इसके बाद देखिए 4 नंबर देखेंगे, योज व्युत्क्रम। योज व्युत्क्रम क्या होता है आपका? अगर ए में आप ए ही जोड़ देते हैं माइनस करके, बोले अगर ए में आप माइनस ए जोड़ देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ए का जो माइनस ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, अगर उसमें जो मैट्रिक्स लेंगे उसी का माइनस अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगी उसकी योज व्युत्क्रम कहलाएगा आपका। बोले नहीं समझे? जो होगा उसी का माइनस ले लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, योज व्युत्क्रम कहलाएगा। इसके बाद देखिए 5 नंबर क्या हो जाएगा, निरसन नियम। क्या होगा? निरसन नियम। देखिए ये क्या होता है, अगर हम कह दें कि a प्लस सी सेम कोट के हैं ये आप भी, और हम जोड़ दें इसमें b प्लस कितना जोड़ दें, c, तो c c क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा आपका a बराबर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। मतलब ये क्या कर सकते हैं, उधर जाके माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो आपका a बराबर b नहीं आ जाएगा। आज हम एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे, आज हम एक्सरसाइज देखेंगे 3b देखेंगे। ये देखिए 3b, देखिए बहुत आसान से क्वेश्चन है, कुछ हम बताते हैं कुछ छोड़ देते हैं, लगाना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यदि 2 ब्रैकेट x 5 7 y माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 1 2 इज इक्वल टू 7 6 15 14, ये गिवन है। और कह रहा है एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। पिछली एक्सरसाइज जैसा सवाल है, थोड़ा लिखने का तरीका इनका थोड़ा बदल दिया। आप गुणा कर लीजिए, सबसे पहले सबसे गुणा कर देते, हमने बताया आपको 2x प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 से गुणा कर रहे हैं सबकी, 2y माइनस 2 3 या कितना 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, प्लस 3 माइनस 4 1 2 इज इक्वल टू 7 6 15 14। इनको ऐड कर लीजिए, अब प्लस है ना, तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा, इसमें ये जुड़ जाए, घट जोड़ेंगे तो घट जाएगा, प्लस का 6 बचेगा, इसमें जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा, इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 घट जाएगा, 6 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4 माइनस का बच जाएगा ना, ये आ गया। इज इक्वल टू 7 6 15 और कितना 14, इसके इक्वल कौन हो जाएगा 7। आप लिख सकते हो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 7, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 माइनस कितना 3, तो 2x इज इक्वल टू कितना बचेगा आपका 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, और x का मान निकल आया। y का निकाल लो, y का इस वाले को किसके बराबर करेंगे 14 के, 2y माइनस 4 इज इक्वल टू कितना 14, तो 2y इज इक्वल टू कितना आएगा 14, ये उधर जाएगा तो प्लस का 4, तो 2y इज इक्वल टू ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 18, 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 9, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया है 9 आ गया। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, तो इस तरीके से x y के क्या निकला है मान निकाला है, यही हमको निकालना था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है वो सेम इसी का दोस्त है, सेम से
उसमें भी x y z और t के क्या निकालने हैं मान, गुणा कर दो, जोड़ दो, गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। और जो 3 नंबर दिया है वो भी इसी का साथी है, x y से क्या कर दो, गुणा कर दो, जोड़ लो, बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर ये दिया हमें कितना, cos थीटा sin थीटा, अब और दिया हमको माइनस का sin थीटा cos थीटा, ये गिवन है, प्लस sin थीटा, और हमें दिया हुआ है sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, और दिया है cos थीटा sin थीटा, ये हमें दे दिए। और हमसे बोल रहा है इसे हल कीजिए, सरल कीजिए। देखिए कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, पहले करेंगे तो cos स्क्वायर हो जाएगा थीटा, यहाँ करेंगे तो हो जाएगा sin थीटा, और क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। जब इसकी इससे करोगे तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस का sin थीटा, और क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। जब यहाँ करोगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos का डबल आ जाएगा ना, सभी से करना है आपको मल्टीप्लाई। इससे करेंगे तो sin sin मिलकर sin स्क्वायर थीटा, इससे आप करेंगे तो माइनस का sin थीटा, और आ जाए कितना cos थीटा। जब आप इसकी इससे करेंगे तो आएगा sin थीटा cos थीटा, और जब इसकी इससे करेंगे तो sin sin मिलकर sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। फिर प्लस लगा हुआ है, ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए इनको, इसको इसमें जोड़ेंगे तो आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना sin स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सिंपल से सवाल दिए हैं, इसको इसको जोड़ दीजिए तो आएगा sin थीटा cos थीटा, माइनस का है तो माइनस का sin थीटा, और क्या बनेगा cos थीटा। ये देखिए क्या बनेगा, माइनस का sin थीटा cos थीटा, इसमें जोड़ेंगे हम कितना प्लस का sin थीटा, और कितना जोड़ेंगे cos थीटा। इसके बाद ये और ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। जिस पोजीशन में जो लिखे उनको उस पोजीशन में क्या कर दो, ऐड कर दो। ये देखिए माइनस का प्लस का कट जाएगा, ये प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 1, ये कट के क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 0, वो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना हो गया, ये तो होता है, और यही आपका आ जाएगा आंसर। ये आपका कौन सा आ गया, तत्समक आव्यूह आ गया। कौन सा आ गया, तत्समक आव्यूह, क्योंकि एक मुख्य विकर्ण में 1 1 है, बाकी सब क्या है 0। क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमको दिया है a इज इक्वल टू, देखिए कितना दिया हुआ है 4 -1 5, और माइनस कितना दिया हुआ है 3, और b इज इक्वल टू देखिए कितना हमें दिया हुआ है, b इज इक्वल टू दिया है 7 4 8 माइनस कितना 5, और हमसे बोल रहा है कि a प्लस b निकालिए, और हमसे बोल रहा है कि a माइनस b, प्लस और माइनस कर देना है आपको। देखिए तो ये दिया हुआ है 4 -1 5 -3 प्लस 7 4 8 -5। अगर इनको ऐड कर दें, जरा करें, 4 प्लस कितना कर दें, 4 प्लस कितना कर देंगे 7, -1 प्लस कितना कर देंगे 4 कर देंगे, और 5 प्लस कितना कर देंगे 8 कर देंगे, -3 -5 -3 -5 8 कर देंगे ना। देखिए क्या आ जाएगा आपका, जब आप करेंगे 7 4 कितना हो जाएगा 11, 4 में से चला जाएगा तो कितना बचेगा 3, और एक 8 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और -3 -5 माइनस के कितने हो जाएंगे 8 हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस करना है हमको, क्या करना है माइनस। इसके देखिए 4, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ लिख दीजिए जरा एक बार, इसके देखिए घटाना है तो हमको क्या करेंगे, लिखा हुआ है 4 माइनस कितना लिखा हुआ है 1, 5 कितना लिखा हुआ है -3, प्लस नहीं घटाना है यहाँ माइनस, और दिया है कितना हमें, ये दिया है 7 4 8 माइनस कितना, घटा दीजिए आप। देखिए 4 में से कितना घटाना है 7, तो 4 -7 हो जाएगा, -1 में से कितना -1 में से माइनस का 4,
और 5 में से कितना घटाना है, -8, और -3 में से कितना घटाना है, -3 में से -5 घटाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये बनेगा। इसके बाद देखिए 7 में से 4 जाएगा तो -3, 4 एक माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस के कितने 5, 8 में से 5 जाएगा तो -3, 5 में से 3 जाएगा तो कितना 2, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कुछ भी इनमें नहीं है। एक एक कर लीजिए और फिर हम भी छोड़ दे रहे हैं वाले सब करने वाले कर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपको 6 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, 6 दिया हुआ है, तो कुछ भी नहीं है। ए दिया हुआ मैट्रिक्स और क्या दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिए, 2 मैट्रिक्स दी हुई है, और आपको निकालना है 3a माइनस कितना 2b। जो ए दिया है उसको 3 से गुणा कर लेना, जो बी दिया है उसको किससे गुणा कर लेना, 2 से, फिर घटा देना, आपका आ जाएगा। बस, नहीं समझे, ये करना होगा, कर लेना। क्वेश्चन नंबर आपको 7 बताते हैं, कौन सा बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है मैट्रिक्स में कितना 1 - 2, और दिया हमको 3, और कौन सा दिया, कितना दिया है 4। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे हम। दूसरी जो इक्वेशन दी होती है x - y इज इक्वल टू 3, 2 - 1 0। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। देखिए भैया, आप जैसे हाई स्कूल में हल करते थे वैसे ही हल करना है। आप इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। अगर सेम सेम चिन्ह होते, प्लस प्लस सब होते हैं माइनस, तो हम घटाते, जोड़ने पर तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इधर भी आप जोड़ दीजिए, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, -2 में से -2 में 2 जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, 3 और -1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, और 4 में 0 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4। क्या कॉमन दिख रहा है आपको इसमें, 2। सब में जैसे गुणा कर देते हैं कॉमन भी निकाल सकते हैं, 2 बचेगा, 0 1 2 दूना 4, ये तो बचेगा, 2 से 2 क्या होगा, तो x का मान आपका आ जाएगा 2 0 1 कितना आ जाएगा 2, और ये पहला वाला मान निकल आएगा x का। दूसरा मान देखिए निकाल लेते हैं हम, दूसरा मान देखिए निकाल लेते हैं। हमें पहली इक्वेशन ही ले लो, इक्वेशन हमें दिखा दी पहली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 - 2 3, और कितना मान रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख सकते हो। x बोले तो कितना आया है 2 0 1 2, ये आया, रख दिया x की जगह पर, प्लस y इज इक्वल टू 1 - 2 3, और कितना, इसको उधर ले जाते हैं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 - 2 3 4, ये उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2 0 2 0 1 2, ये तो आएगा। तो y इज इक्वल टू, घटाना है, घटा दो, 1 - 2 तो माइनस का ही बचेगा, -2 - 0 तो माइनस के 2 ही आ जाएगा, 3 में से -1 करेंगे तो 2 बचेगा, 4 में से -2 करोगे 2 बच जाएगा, ये y का मान आ जाएगा। समझ गए भैया। और भी कर सकते थे, या तो हम इसको कर रहे हैं, एक बार जोड़ दिए, अगली बार क्या कर दें, इसको घटा दिए, माइनस कर दे, प्लस, तो ये जुड़ जाएगा, कट जाएगा तो y मान निकल आएगा आपका। इस तरीके से लगता है सवाल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 8 नंबर देखते हैं, कौन सा देखते हैं 8 नंबर। ये हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 2 4 3 2, और b इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, देखिए ये हमें दिया हुआ है 1 3 -2 5, और देखिए c इज इक्वल टू कितना दिया हमें, तो c इज इक्वल टू में जो दिया हुआ है -2 5 3, और कितना दिया हुआ है 4, ठीक है, ये दिया हुआ है। देखिए पहला जो है उसमें हमको निकालना है a प्लस b, निकाल लेंगे, इनको दोनों जोड़ने तो है जी सर, सेकंड नंबर में हमको जो दिया वो दिया हुआ है a माइनस b, तो घटा लेंगे इनको, a माइनस b कर देंगे, कर चुके हो आप। उसके बाद थर्ड नंबर आपको दिया हुआ है, वो दिया आपको 3a माइनस c, तो आपको a को पहले 3 से क्या कर देना है, गुणा करना सबको, उसके बाद c वाला इसमें से क्या कर देना है, घटा देना, सब कर चुके हो आप। और उसके बाद जो इसका 4 नंबर दिया हुआ है और 5th नंबर दिया है, उनको हम देखेंगे, ठीक है। इसमें जो आपको 4th नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है a b, निकालिए, मल्टीप्लाई भी बता रहे हैं आपको,
और जो आपको दिया हुआ है फिफ्थ नंबर, वो कह रहा है बी ए निकालिए। ठीक है, इनका मान निकालना। देखिए इन मल्टीप्लाई वाले को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, पहले तो हम इधर थोड़ा समझा देते हैं आपको। देखिए अगर कोई ए जो है, कोई मैट्रिक्स दी हुई है आपको, कोई भी जिसका m गुणे कितने का, m गुणे n कोट की है, कैसे है, m गुणे n कोट की है। अगर कोई दूसरी मैट्रिक्स दी हो b, और वो अगर हो जाए किसके, n गुणे p के, तभी गुणा होगी, वरना गुणा हो नहीं सकती। क्या, कैसे गुणा होगी, इसके जो कॉलम होंगे और इसकी पंक्ति जो होंगी उसके बराबर ही होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर गुणा नहीं हो सकती। याद रखिएगा, ये तो वर्ग के रूप में दिए हुए हैं, आपको नहीं दिए हैं ये वर्ग, अभी तो गुणा हो जाएगी भाई, क्योंकि ये 2 गुणे 2 है, ये भी 2 गुणे 2 है भाई। अगर ये 2 गुणे 2 है और ये कितना है 2 गुणे 2, तो इसका लास्ट में इसका पहला वाला बराबर नहीं है, गुणा हो जाएगा। वर्ग में तो कुछ देखना ही नहीं है, जो वर्ग आप भी होंगे उनके तो उसकी गुणा हो ही जाती है, क्योंकि उनमें तो सब इसका, इसमें जो पंक्तियों, उसमें कॉलम की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या, तो क्योंकि आप जब वर्ग आप भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, सेम होने चाहिए, सेम कोट के। इसमें क्या होना चाहिए कि अगर इसमें इसके कॉलम और दूसरे वाले की पंक्ति बराबर आएगी तभी मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा। और जब इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी निकालते हैं, तो वो जो मैट्रिक्स बनती है वो क्या बनती है, वो इसमें जो पंक्ति थी वो इसमें पंक्ति हो जाती है, और इसमें जो कॉलम होते हैं वो इसके कॉलम हो जाते हैं। समझे ना, समझे? इस तरीके से तुमको बन करके मिलेगी लास्ट। गुणा कैसे करते हैं हम देखिए, बताते हैं आपको कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, गुणा करना सीखिए। देखिए हम फोर्थ नंबर लगाते हैं, हम ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया, ए बी। देखिए ध्यान से, ए बी निकालेंगे तो लिख लो, ए मींस कितना 2 4 3 और कितना 2, ये दिया है। और बी कितना दिया है हमें, बी दिया है 1 3 -2 और कितना गुणा। देखिए इस पंक्ति ध्यान से देखिए, थोड़ी हमको और थोड़ा समझाने की कोशिश कर। देखिए x लिखा हुआ हमारे पास, क्या लिखा हुआ हमारे पास x, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है x + y + z, वाला लिखे 2 3 ऐसे लिखे। तो हम गुणा कैसे करते हैं, इसकी इससे करते हैं गुणा, फिर इसकी किससे करते हैं, इससे करते हैं y से, और फिर किससे करते हैं गुणा, ऐसे करते हैं। नहीं बात समझ में, कुछ कुछ उसी तरीके से है। देखिए आप ये पहली पंक्ति उठा करके इस पूरे पहले कॉलम से गुणा करना होता है। इस पहली पंक्ति को उठा के किसके ऊपर रख दो, कॉलम के ऊपर रख दो, ऐसे उठाओ, ऐसे रख दो। ये 2 इसके साथ में आएगा नहीं आएगा, तो 2 1 2 हो जाएगा। और ये इसके साथ में आएगा नहीं आएगा, जब आप इसको ऐसे रखोगे तो 2 इसके साथ में आएगा, 4 इसके साथ में आएगा। इसकी पंक्ति इसके कॉलम से गुणा होगी, तो उठा के इस पे रखा तो 2 1 2 4 में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये जुड़ जाते हैं, एक बार गुणा करने पर क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो 4 दूनी 8, माइनस का है तो माइनस कर दिया। फिर यही पंक्ति उठा करके क्या रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। पहली पंक्ति लीजिए, जितने भी कॉलम इससे क्या कर लेते हैं हम, गुणा कर लेते हैं। इसको उठा कर इस पे रखेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 4 5 कितना हो जाएगा 20। ऐसे जोड़ लिए जाते हैं। पहली पंक्ति को उठा करके सारे कॉलम से गुणा करके क्या कर लेते हैं हम, जोड़ लेते हैं। बोले तो पहली पंक्ति लिया था, इससे भी गुणा कर लिया, और पहली पंक्ति को इससे भी गुणा कर लिया। अब दूसरी पंक्ति उठा के क्या करिए, उसी तरह गुणा करिए। ये उठाया, इससे भी गुणा करेंगे, इससे भी गुणा करेंगे। इसको उठा करके जब इसके ऊपर रखोगे तो 3 किसके साथ में जाएगा, 1 3 1 3, ऐसे इसके साथ में जाएगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। फिर ये उठा करके इसके साथ में लाइए तो 3 3 9 आ जाएगा, और 2 5 10 आ जाएगा। बोले ये पंक्ति उठा करके इस कॉलम से भी गुणा करके जोड़िए, इस पंक्ति से ही इसी पंक्ति को इस कॉलम से गुणा करके जोड़ लीजिए। दूसरी पंक्ति लेंगे उसको गुणा कर लेंगे। तीसरी भी अगर होती तो तीसरी पंक्ति को लेते हैं, सबसे क्या करते हैं, गुणा करके जोड़ लेते हैं। जैसे बदलेंगे लिखना, जैसे कोई पंक्ति बदलेंगे नीचे से लिखना शुरू कर देंगे, हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 8 में से 2 जाएगा तो माइनस का 6, 6 और 20 कितना हो जाएगा 26। 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1, 9 10 कितना हो जाएगा 19। और ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भी 2 गुणे 2 की थी, ये भी 2 गुणे 2 की थी, तो ये भी कितनी आ जाएगी 2 गुणे 2 की आ जाएगी। बोले कुछ बात समझ में आई। इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको सीखना बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए 5th नंबर क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि बी ए निकालिए। क्या निकालिए, बी ए।
तो यहां तो वर्ग आप भी है तो बी ए निकल आएगा, इधर से उधर गुणा हो जाएगी। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होता है, देखिए ध्यान से, ए बी बराबर बी ए के होगा, यानी क्रम विनिमय नियम होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। बोलिए, जो ए बी जो है का ये बराबर हमेशा रहे बी ए के, तो जरूरी नहीं है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, कोई जरूरी नहीं करेगा ही, समझे, हमेशा नहीं करता। क्यों? जब भी वर्ग आप भी होंगे तो ठीक है, चाहे ए बी गुणा करो चाहे बी ए गुणा करो। आप देखे करो, आप ऐसे करोगे, अगर हम b को पहले ले रहे हैं तो क्या इसका बाद वाला और इसका पहला वाला बराबर मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं, तो ये ba बराबर नहीं हो सकता। नहीं बात समझ में आई? इसका लास्ट इसका फर्स्ट बराबर मल्टीप्लाई, इसका लास्ट इसका फर्स्ट बराबर नहीं है, तो उल्टा करके गुणा करना पॉसिबल नहीं होगा, समझे। हाँ, वर्ग आप भी होगा या कोई ऐसे दिए हो तुमको जो कि बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा, पॉसिबल होगा, वरना हमेशा पॉसिबल नहीं रहता, क्रम विनिमय नियम को सेटिस्फाई नहीं करता ये। बोलिए, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए यहां तो वर्ग आप भी हुए आपके, तो यहां तो मल्टीप्लाई क्या होगा, हो जाएगा। ये देखिए बी वाला हमने पहले लिख लिया, और क्या हमने लिखा, देखिए 2 4 0 कितना 2, यहां तो ये वर्ग आप भी हो तो हो जाएगा। इसको उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तो एक इसके साथ में आएगा, 3 इसके साथ में आएगा, जोड़ दीजिए करके गुणा, 2 1 2 हो जाएगा, 3 ते कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। इसको उठा के जब इसके ऊपर रखेंगे, इसको उठा करके तो एक इसके साथ में जाएगा, तो 4 1 4 और 3 दूनी 6 जुड़ जाएगा। उसके बाद इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो -2 दूना 4 और 5 ते कितना हो जाएगा 15, इसको उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तो -4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऐड कर लो आंसर, 9 2 कितना 11, 4 6 कितना 10, 15 में से 4 जाएगा तो कितना 11, 10 में से 8 जाएगा तो कितना 2, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक जो क्वेश्चन नंबर आपको 9 दिया हुआ है, उसमें आपको 4th पार्ट दिए हुए, कितने दिए हैं 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और सभी में 2 आप भी लिखे हैं, उनके बीच में प्लस लगा, जोड़ने तो है इनको, सबको क्या कर लेना आप जोड़ लेना, नहीं जोड़ पाएंगे सबको जोड़ लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 10 नंबर, और 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए मल्टीप्लाई ही तो दिया हुआ है, करण निर्देशित गुणनफल प्रकलित कीजिए। क्या करना है आपको, गुणा ही करना है। तो अभी हमने आपको गुणा बताया, तो जो आपके 2 गुणे 2 वाले हैं उनकी तो मल्टीप्लाई क्या होगी हो जाएगी, है ना। एक देखिए हम सेकंड वाला तुमको बताते हैं, और फिर 3 into 3 वाली मैट्रिक्स का बताते हैं, ठीक है। सेकंड वाला जरा देख लीजिए, 1 2 और कितना दिया है 3, और देखिए हमको क्या दिया हुआ है, देखिए 2 3 4, ये दिया है पंक्ति में, ये देखो ये दिया था स्तंभ, है ना, और एक किस रूप में दिया है, देखिए पंक्ति आव्यूह के रूप में दिया है। पंक्ति में क्या होती है, केवल एक पंक्ति ही तो होती है। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, कैसे पता गुणा होगी कि नहीं होगी। देखिए तो ये हमको दिया 3 पंक्तियां, 3 गुणे कितना हो जाएगा 1, और इसमें कितनी पंक्तियां दी हैं 1, और कॉलम कितने दिए हैं 3, तो इसका लास्ट में इसका पहला लेके बराबर है नहीं बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कैसे करोगे मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिएगा। इस पहली पंक्ति को उठा करके क्या करते हैं, इस पहले पंक्ति को उठा करके क्या करते हैं कॉलम पर रखते हैं, तो इस पंक्ति को उठा करके कॉलम पर रखेंगे तो 2 1 हो गया, बाकी कुछ है नहीं जो इसमें जुड़ेगा। फिर इस पंक्ति को उठा करके क्या रखते हैं दूसरे पर, तो 3 1 3, फिर इसको उठा करके इसके ऊपर रखोगे तो 4 1 नहीं बात समझ आई। पहले उठा के अगर होता कुछ और तो जुड़ता यहाँ है नहीं, अगले जाओगे तो जोड़ोगे थोड़ा ना, तो तुझको अलग लिखोगे। इसके बाद दूसरे होगे तो करोगे 2 से करोगे तो 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 3 से करोगे तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चक्कू 12, ठीक। ये देखिए क्या मैट्रिक्स बन गई हमारी, 3 into 3 की बन गई नहीं बन गई, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट वाला मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये तो हमने बताया था। m गुणे n हो, n गुणे p हो, तो m गुणे n p आता है फर्स्ट लास्ट, वो आता नहीं आता। ये देखिए इसके बाद देखिए जो इसका थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो हमें दिया 1 -2 2 और कितना दिया हुआ है 3, और क्या दिया हमें, देखिए हमें दिया 1 2 और कितना दिया हुआ है 3, हमें दिया 2
मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर सकते हो मल्टीप्लाई, ठीक। उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर में तो कर लेना मल्टीप्लाई, कुछ नहीं, इधर देखो इस पे रखोगे इस पे आएगा, है ना, इस पे सब कर लेना, आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमें दिया हुआ है कितना, फोर्थ नंबर दिया हुआ है, फोर्थ नंबर में देखिए दिया हुआ है हमें 2 3 4 और आपको दिया है 3 4 5 और आपको दिया है 4 5 और कितना दिया हुआ है 6 और दूसरा क्या हमको दिया हुआ है 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। इसमें तो ये 3 गुणे 3 की मैट्रिक्स है, बोलिए। अब तो ये वर्ग आव्यूह है और वर्ग आव्यूह की तो मल्टीप्लाई वैसे भी हो जाती है, कुछ सोचना ही नहीं आपको। इसको उठा करके इसके ऊपर रख दो, देखिए क्या बनेगा आपका। मल्टीप्लाई कर रहे, देखो इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो 2 1 के साथ में जाएगा तो 2 1 2 3 इसके साथ में जाएगा तो 3 0 0 फिर 4 इसके साथ में जाएगा तो 4 3 12 और एक बार जो रखते हैं जोड़ लेते हैं सबको, दोबारा इसको रखिए इसके ऊपर तो 2 3 6 माइनस का 3 दूनी 6 4 0 0 इसको उठा करके इसके ऊपर रख दीजिए, 2 पंचे 10 3 चक्कू 12 और 4 पंचे 20, ये पहला भाग हो गया। दूसरी पंक्ति उठा करके तीनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो 3 1 3। थोड़ा बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है क्योंकि कुछ भी छूटेगा तो गलती हो जाएगी और 5 से कितना हो जाएगा 15। यही दूसरी पंक्ति उठा करके इस कॉलम पे रख दीजिए तो 3 3 9 माइनस का हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 5 0 0 हो जाएगा। फिर ये पंक्ति उठा करके तीसरे वाले पर रख दीजिए तो 3 5 15 हो जाएगा, 4 चक्कू 16 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा, 5 25। तीसरी बची पंक्ति, इस पंक्ति को भी तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसको इसके ऊपर रखेंगे तो 4 1 4 आ जाएगा, 5 0 0 आ जाएगा, 6 3 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर रख दे तो 4 3 12, इसके ऊपर कर रहे हैं तो 4 3 12, 5 दूनी 10 आ जाएगा और 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको उठा करके लास्ट में रखेंगे तो 4 पंचे 20 आएगा, 5 चक्कू 20 आएगा, 4 पंचे 20 आएगा और 5 चक्कू 20 आ जाएगा और 6 पंचे 30 आ जाएगा। ये बनेगा, ऐड कर दीजिए, इधर देखो हम लिखे दे रहे हैं करके 18 4 कितना, नहीं ये ऊपर 2 12 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और माइनस से करें 0 तो 0 ही आ जाएगा आपका। यहाँ देखिए 10 20 30 और 12 कितने हो जाएंगे 42 हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ 9 में से 8 जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। 15 और 16 और 25 देखिए 5 6 हो जाएगा आपका 11 और 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 हो गया और 16 का तो 6 हो जाएगा और एक हाथ से तो 2 1 3 4 कितना 5 तो 56 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 और 4 कितना हो जाएगा 22 आ जाएगा। यहाँ पर देखें तो 12 में से 10 जाएगा तो माइनस के 2 बच जाएंगे और यहाँ देखा तो 20 20 40 और 40 और 30 कितना हो जाएगा 70 आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा इसका। तो इसके बाकी जो पार्ट्स हैं उसी तरीके से क्या होंगे लग जाएंगे, सबको मल्टीप्लाई ही तो करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोगों को लग जाएगा, लगा लेना। देखिए उसे दिया क्या है, इसमें ए आपको दिया है एक मैट्रिक्स 1 0 2 माइनस और बी एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है 3 7 4 8 और आपको एक मैट्रिक्स सी दी हुई है -1 1 0 0 ये दिया हुआ है और आपसे कहा लेकर आव्यूहों के योग का साचर नियम सत्यापित कीजिए। तो योग का साचर नियम क्या होता है, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट में और प्लस कितना सी, केवल जोड़ना ही तो है। एलएचएस ले लो साचर नियम से और एलएचएस ले लो, पहले बी प्लस सी को क्या कर लेना जोड़ लेना।
उसके बाद क्या जोड़ लेना, उसमें ए जोड़ लेना। इधर जब RHS लोगे तो क्या जोड़ लोगे, पहले a प्लस बी जोड़ लेना, और उसके बाद उसमें क्या जोड़ लेना, सी वाला जोड़ लेना, आपका आंसर आ जाएगा, सेम आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 12 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 12 नंबर। कह रहा है यदि a इज इक्वल टू, a देखिए कितना दिया हमको, 3 माइनस 4 1 माइनस 1 दिया, और आपसे कह रहा है तो दिखाइए कि a की पावर k इज इक्वल टू, दिखाना है आपको 1 प्लस 2k, 1 प्लस 2k, और दिखाना है आपको माइनस का 4k, और आपको दिखाना है k, और आपको दिखाना है 1 माइनस कितना 2k, ये आपको दिखाना है। देखिए हमको ये दिया है, ये सिद्ध करके दिखाना है। देखिए कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पावर कितनी हमको दी है, 1 दी है। कितनी पावर दी हमको, यहाँ 1 दी कि नहीं दी है, तो 1 पावर दी। तरह इस टाइप का देखो हम बना के लिखते हैं। देखो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 गुणे कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस 4 को लिख सकते हैं, 4 गुणे 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आएगा तो वही, ये तो 1 है ही। और यहाँ लिख सकते हैं कितना, 1 माइनस 2 गुणे 1, क्यों, क्योंकि 2 1 का 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, ये हमने लिख दिया। उसके बाद आप a स्क्वायर निकालें, क्या निकालें आप, उसके बाद a स्क्वायर का मतलब a गुणे कितना a, तो a कितना हमको देखिए दिया हुआ है 3 माइनस का 4 1 माइनस 1, यही फिर से लिखो 3 माइनस 4 1 और कितना माइनस 1, गुणा करिए। जब इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो 3 दिए 9, इससे करोगे तो माइनस का 4 1 जोड़ लिया, फिर इसको उठा के इसके ऊपर रखो चल के तो 3 चक्कू 12, माइनस का इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 4 1 4 आ जाएगा। इसको उठा के इस पर रखो तो 3 करोगे तो 3 1 3 आएगा, इससे करोगे तो माइनस 1 आएगा, तो इसको उठा के इस पर रखोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्या बनेगा आपका, ये 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 12 में से 4 जाएगा तो माइनस के 8 बचेंगे, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और यहाँ 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 3 बचेगा। देखिए इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो ये a स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या निकला है, जरा इसको देखिए कैसे हम लिख सकते हैं। हम इसी को देख के लिखेंगे, 1 प्लस देखो 2 गुणे लिख सकते हैं, 2 दूना 4 5 ही तो होगा। इसको देखिए तो माइनस का 4 गुणे क्या हम 2 नहीं लिख सकते, 4 दूनी 8 ही तो होगा, ये तो 2 ऐसे लिखेंगे। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस 2 गुणे 2 नहीं लिख सकते, 2 दूना 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3 ही तो बचेगा, ये बने। जरा आप a क्यूब निकाल लीजिए, आप कितना निकाल लीजिए, a क्यूब निकालिए। a क्यूब का मतलब है a स्क्वायर इंटू कितना कर सकते हो, a कर सकते हो, चाहे a इंटू a स्क्वायर कर सकते हो। a स्क्वायर का मान देखिए हमारे पास कितना आया है, 5 माइनस 8, 5 कितना आया है, माइनस का कितना आया है 8, और 2 कितना आया है, 2 माइनस कितना आया है 3, 2 माइनस का 3 ये आया है। और a कितना था हमारे पास, वही 3 माइनस का 4 1 और कितना माइनस का, इसको इसके ऊपर रखो तो 5 3 15 माइनस 8 1 8, इसको इसके ऊपर रखेंगे तो माइनस का 5 चक्कू 20 हो जाएगा, और इससे करेंगे तो प्लस का 8 1 8 आएगा। इसको उठा कर जब इस पर रखोगे तो 2 3 6 और माइनस 3 1 3, इसको उठा के इस पर रखोगे तो माइनस का 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस 3 1 ये आएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 12 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। इसको भी हम लिख लेंगे, हम लिखेंगे 1 प्लस क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 करके नहीं लिख सकते, 2 3 6 प्लस 1 7 ही तो होगा। और फिर देखिए इसमें माइनस 4 गुणे क्या 3 नहीं लिख सकते हैं, ये चक्कू 12 तो आएगा। इसी तरीके से यहाँ तो आपका 3 है 3 ही रहेगा, यहाँ का हम इसको 1 माइनस 2 गुणे 3 नहीं लिख सकते, 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 5। ध्यान से देखिए, जब पावर 1 है तो 1 प्लस 2, यहाँ 1 यहाँ भी 1 गुणे में यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, ठीक। जब पावर 2 है तो ये तो सेम है, यहाँ पास वही है, लेकिन गुणे में कितना आ गया 2, ये सेम है वही, लेकिन गुणे में कितना आ गया
2 ये तो वही 2 रहेगा, ये गुणे ये तो यहाँ सेम लिखनी है, कितना आ गया 2, 1 की जगह 2 आ गया। और जब पावर 3 किया तो इनकी जगह सबकी जगह कितना आ गया 3 3 आ गया। और जब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जब इसी तरीके से हम क्या करेंगे पावर k करेंगे तो k हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब k करेंगे तो क्या आ जाएगा k आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं a की पावर कितना k बराबर कितना लिख सकते हैं, वही आपका आ जाएगा 1 प्लस कितना आ जाएगा 2k माइनस 4k, और आपका आ जाएगा कितना k, और आपका आ जाएगा 1 माइनस कितना 2k, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 4 पावर लेंगे तो 4 4 आ जाएगा, 5 लेंगे तो 5 आ जाएगा, तो k के लेंगे पावर k लेंगे तो क्या आ जाएगा k क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर में कौन सा दिया हुआ है 13 नंबर, और 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए ए हमें जो दिया हुआ कितना दिया है, देखिए ये हमें दिया 4 0 3, हमें दिया 2 1 2 1 3 और कितना 0, और b इक्वल टू हमें कितना देखिए दिया हुआ है 1 3 2 2 0 4, और हमसे बोल रहा है कि आप ए बी निकालें, और क्या निकालें आप बोल रहा है बी ए निकालें। अगर संभव है तो देखते हैं क्या कब संभव है क्या नहीं संभव है ना। ये हमको दिया है 3 गुणे कितने की 3 की, और ये कितने की दिए 2 गुणे कितने की दिए 3 की। क्या इसका लास्ट इसका पहला बराबर है, नहीं बराबर, इसका मतलब ए बी संभव नहीं, ए बी नहीं कर सकते आप। ए और बी की गुणा करेंगे तो इसका लास्ट वाला इसका फर्स्ट वाला बराबर होना चाहिए, जो कि है ही नहीं, तो ये गुणा ए बी पॉसिबल ही भी नहीं हो सकती। बी ए देखते हैं, बी को पहले देखो, बी का लास्ट वाला और इसका पहला क्या बराबर है, तो बी ए संभव, बी ए की गुणा हो जाएगी, कर लेंगे नहीं कर लेंगे। बी को पहले लिख लीजिएगा ऐसे 1 3 2 2 0 4, और आप क्या लिख लेना 4 0 3 2 1 2, और क्या 1 3 0। अब आप देखिए जैसे मान लो ये आपको कितना दिया है 2 गुणे 3 ही तो दिया हुआ है, और ये कितना दिया 3 गुणे 3 दिया हुआ है, दिया नहीं दिया। इसका लास्ट इसका पहला क्या हो गया बराबर आ गया। जैसे आप इसको देखिए ध्यान देखिए क्यों नहीं हो पाता, देखिए इसको आप इस पे उठा के रखोगे तो 3 है, तीनों मिल जाएंगे आपके, हो जाएगा। इसमें रखते हो जो हम ये तीनों उठा करके जब ऊपर रखते हैं तो ये तो मिलते दो, लेकिन ये कहां चला जाता, इसलिए मल्टीप्लाई ये पॉसिबल होती ही नहीं, फंस जाते आप जैसे करते हैं इसे, कहां जाएगा 3 कहां जाएगा, उसके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन इसके लिए तो ये मल्टीप्लाई होगी, ये पॉसिबल नहीं बोले, और आप लगा लेना मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, हमने बताया आपको। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपको 14 दिया हुआ है उसमें मैट्रिक्स ए दी है, बी दी है, और कौन सी दी है आपको सी, और फिर आपको निकालना है ए प्लस बी, तो जोड़ना ही तो होगा दोनों को, जोड़ लेना। बी माइनस क्या निकालना है सी, ये निकालना है। फिर आपसे कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी माइनस कितना सी बराबर, कह रहा है कि ए प्लस बी और माइनस कितना सी, तो बात तो वही तब भी सत्यापित हो जाएगा। भाई पहले बी में से सी घटाया गया, फिर ए में जोड़ दिया गया, यहाँ ए बी को जोड़ करके बाद में सी घटाया जाएगा, आएगा तो वही, तो आप एलएचएस ले लेना, आरएचएस लेना, कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपको जो 15 दिया हुआ है उसमें भी आपको दिया है ए मैट्रिक्स एक दी हुई है, और क्या दिया है मैट्रिक्स बी, अपनी बुक में देखेंगे तो ए और बी दिया हुआ है, और कह रहा आप 3a और माइनस कितना निकालिए बोल रहा है 5b, तो आप इसके बाद इसको क्या कर देना 3a से मल्टीप्लाई कर लेना, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेना, इसको 5 से कर लेना मल्टीप्लाई, बाद में उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, घटा देना, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कर लेंगे ना, सब कर चुके हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 16 नंबर देखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पेपर में आता है। देखिए तो ए हमको इसमें a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0 i और कितना दिया है 0, और आपको इसमें निकालना जहां कह रहा है i स्क्वायर कितना होता है माइनस, ये तो जान रहे हो फर्स्ट ईयर से आप, है ना, i स्क्वायर माइनस 1 होता है। फिर आपको निकालना है a स्क्वायर और निकालना है कितना a क्यूब, ये तो निकालना है a क्यूब निकालना है, आपको गुणा कर देना आ जाएगा। देखिए अगर आपका a स्क्वायर निकालना है तो आपको a की a से क्या करना होगा मल्टीप्लाई कर देना होगा, मल्टीप्लाई करिए तो 0i 0 इंटू 0i और i 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसकी इससे गुणा कर दो, 0 से गुणा करोगे तो 0 प्लस
आई की आई से करोगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जब इसकी इससे गुणा करोगे तो जीरो हो जाएगा, जब इसकी इससे गुणा करोगे तो भी जीरो हो जाएगा। इसको उठा के जब इस पर रखोगे तो जीरो हो जाएगा, जब इसकी इससे करोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। जब इसको उठा के इस पर रखोगे तो आई आई मिलके क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर। जीरो से करेगा तो जीरो की तो जीरो आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आप इसके बाद देखिए इधर इधर देख लीजिए तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? देखिए इधर तो आई स्क्वायर केवल बचेगा, आई स्क्वायर का मान माइनस का ए, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए आई स्क्वायर केवल बचेगा, वो आई स्क्वायर का मान कितना होता है? माइनस एक। तो ए स्क्वायर निकल आया, यही फर्स्ट का क्या आ गया? आंसर आ गया। बोलिए भैया। और फिर से क्या करना है आपको? क्यूब निकालना है। तो आपको क्यूब निकालना है तो आपको क्या करना होगा? ए की ए स्क्वायर से क्या कर दोगे? गुणा कर लोगे, नहीं कर लोगे? गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ए स्क्वायर निकाल ही दिया, रख दो आंसर। कर लो तो